अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ भट्ट है। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त मुझे सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो पर जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, जो बैन लगने का एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उस पर मजीद डिस्कशन के लिए आपके सामने फिर से मैं आज हाजिर हूं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे पास हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि एज ए क्रिप्टो कम्युनिटी, एज ए क्रिप्टो फैमिली, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें यूज करते हुए हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ इस वीडियो में होगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो के आखिर में होगी वो मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि अगर पाकिस्तान में एक्सचेंजेस पर पाबंदी लग जाती है, पीटीए उनको बैन कर देता है दोस्तों, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिनको यूज करते हुए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अपने कॉइन्स को होल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्रिप्टो को यूज कर सकते हैं, ये बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर पाकिस्तान पर क्रिप्टो पर कंप्लीट बैन लग जाए, क्रिप्टो को बिल्कुल बंद कर दें, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज इस वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो पूरी देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों। ये एक वाहिद चीज है जिससे मुझे अंदाजा होता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो वीडियो को कितना पसंद कर रही है, मैं उनके कितना काम आ रहा हूँ। इस तरीके से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है मजीद रिसर्च करने की और आप तक दोस्तों ऐसी मजीद वीडियोस लेके आने के लिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पर पहली अपडेट देने के लिए। दोस्तों आज जो बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने कल आई है, इस्लामाबाद के एक निजी होटल में दोस्तों पाकिस्तान की पहली ब्लॉकचेन पर समिट मुनक्किद हुई, जहां पर हमारे फेडरल मिनिस्टर साइंस और टेक्नोलॉजी के सेनेटर शिबली फराज साहब ने खिताब किया, अपनी एक स्पीच की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब वो पॉइंट्स दोस्तों क्या थे, पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा, फिर अपना रिएक्शन दूंगा कि मेरा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और दोस्तों पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको पढ़कर थोड़ी मुझे हंसी भी आई और हैरानगी भी हुई कि किस तरीके से गवर्नमेंट के इदारों में, गवर्नमेंट के अपने वजीरों में किस तरीके से एतमाद का फुकदान है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है कि जो इनके मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, और एक बहुत अहम वजारत को वो संभाले हुए हैं, उनकी बात सुने। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और मेरी वजारत मिलकर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को साथ मिलाकर और सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन को साथ मिलाकर पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया और अपना इजहार किया उसका, कि पाकिस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हुए जो पाकिस्तानी कौम है वो बिना सोचे समझे कूद जाती है और इस तरीके से लॉस का भी उसको उठाना पड़ता है, साथ साथ मुख्तलिफ स्कैम्स का भी और पॉन्जी स्कीम्स का भी मुख्तलिफ तरीकों से वो शिकार बन जाती है। अब ये एक वैलिड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने उठाया और उसको पढ़ के भी मुझे हंसी आई, थोड़ा सा मुझे हैरानगी हुई कि इतनी अहम वजारत में बैठे हुए हैं और इनकी इंफॉर्मेशन कितनी कम है, कि उन्होंने ये बोला जी ब्लॉकचेन जो है वो 2024 तक जो है 20 बिलियन की मार्केट बन जाएगी। तो उनको इतना नहीं पता कि जो पूरी क्रिप्टो मार्केट है वो 3 ट्रिलियन को टच करके आजकल 2 ट्रिलियन से कुछ ऊपर घूम रही है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये बात की कि बैंक्स वगैरह जो हैं वो अगर ब्लॉकचेन को यूज करते हैं तो वो 8 to 10 बिलियन जो है सालाना बचा सकते हैं। और साथ साथ जो पाकिस्तान में एक पूरा इलेक्शन होता है, जो एक वोटिंग होती है, उसमें भी ब्लॉकचेन को यूज करके काफी बेहतरी लाई जा सकती है। और सबसे आखिर में दोस्तों जो पॉइंट उन्होंने उठाया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है काफी फील्ड्स के अंदर रेवोल्यूशन लेके आ सकती है। अब दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो शिबली फराज साहब ने हमारे साथ शेयर किए, इन पर पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर इतना एक अहम वजारत पर जो बंदा बैठा हुआ है, जिसको वाकई में अगर क्रिप्टो से डायरेक्ट हम रिलेटेड करें तो यही वजारत बनती है साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो कुछ बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ जाके हाई कोर्ट में बोल रहा है, हमारी एफआईए जो है वो एक अलग ही राह पे निकल चुकी है। यानी कि तमाम इदारे अलग अलग सिमतों में घूम रहे हैं और फिर बोलते हैं हम पाकिस्तान को तरक्की दिलाना चाहते हैं। अगर ये तरक्की है दोस्तों तो फिर अल्लाह माफ करे ऐसी तरक्की से। इसके अलावा दोस्तों दो चीजें और हो सकती है, या तो अचानक से गवर्नमेंट का कोई प्लान बन गया है, गवर्नमेंट को अचानक से होश आ गया है और उनको समझ में आ गया है कि जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आज की वक्त की अहम जरूरत है। या तो उनको ये समझ में आ गया है और हम आज या कल में मजीद कोई पॉजिटिव बातें सुन सकते हैं, या फिर दोस्तों ये हुआ है कि हमारा जो प्रोटेस्ट था उसने गवर्नमेंट को होश दिलाया है। और एक और सूरत दोस्तों ये जो हो सकती है, जो हमेशा से पाकिस्तान में होता है, कि एक तरफ
आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है ताकि आप अपना प्रोटेस्ट जो है, जो अपनी आवाज आजकल हम बहुत कामयाबी के साथ एज ए क्रिप्टो कम्युनिटी उठा रहे हैं ट्विटर पर और उसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, दोस्तों उसको दबाने के लिए हम वो लॉलीपॉप पकड़ के बैठ जाएं और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपना काम दिखा जाए और साथ साथ जो है पीछे से हमें चपत भी लगाती रहे। अब दोस्तों गवर्नमेंट असल में चाह क्या रही है ये तो हमें आने वाले दिनों में क्लियर होगा, बट अगर हम एक नमूना देखें कि कल जो है एफआईए ने फाइनली पीटीए को अप्रोच कर लिया था और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है तमाम एक्सचेंजेस पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर लें, जितनी भी हमारी एक्सचेंजेस काम कर रही है, बाइनेंस हो गई, कूकॉइन हो गई, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उन पर पाबंदी लगाने के लिए एफआईए ने प्रॉपरली अप्रोच कर लिया पीटीए को। अब अगर हम एफआईए का ये इकदाम देखें तो पहले तो दोस्तों ये इकदाम ही अजीब सा और एक मैं कहूं कि हैरानकुन इकदाम है कि सबको पता है कि पाकिस्तानियों का 200 मिलियन के करीब जो अमाउंट है वो क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त पड़ा हुआ है। अब अगर अचानक से जो है पीटीए एक्सचेंजेस से पाबंदी लगा देगी तो जो वो 2 अरब जो पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का वो कहां जाएगा, इसका क्या उनको अंदाजा नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर एक हाईकोर्ट ने एक फैसला भी नहीं दिया है, गवर्नमेंट को एक टाइम दिया है, तो उससे पहले इन एक्शंस की क्या जरूरत है। अब दोस्तों ऐसे एक्शन लेकर एज ए इन्वेस्टर पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या मैसेज ये नहीं दिया जा रहा कि आप लोग भाई हलाल तरीके से पाकिस्तान में नहीं कमा सकते, बराए मेहरबानी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान से बाहर चले जाए। कितने ही लोग दोस्तों ऐसे होंगे जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, जो अच्छे खाते पीते लोग होंगे, वो कितने लोग ऐसे होंगे जो इस फैसले को देखकर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएंगे और वहां जाके ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। और फिर दोस्तों इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, क्या हमारे इदारों को ये नजर नहीं आ रहा। अब दोस्तों गवर्नमेंट क्या चाह रही है ये तो मैं आने वाले दिनों में अंदाजा हो ही जाएगा, बट एज ए क्रिप्टो फैमिली और एज ए क्रिप्टो कम्युनिटी मुझे खुद पर फख्र हो रहा है कि मैं इस कम्युनिटी का, इस फैमिली का हिस्सा हूं। हम सब ने मिलके अपना प्रोटेस्ट जो है वो बहुत कामयाबी के साथ रिकॉर्ड करवाया है ट्विटर पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो हैशटैग चल रहे हैं, जो क्रिप्टो कम्युनिटी उठकर सामने आई है अपने हकूक के लिए दोस्तों, वो बिल्कुल बहुत काबिल तहसीन है। और इसके अलावा दोस्तों आज इसका एक मुजाहिरा हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एक खिताब कर रहे थे और लाइव उसकी ट्रांसमिशन हो रही थी फेसबुक पर। तो दोस्तों वहां पर अगर कमेंट सेक्शन आपने खोल के देखा होगा और अगर वहां पर आप मौजूद थे तो आपको भी फख्र हुआ होगा कि हम लोग जो है किस तरीके से अपने हकूक का दिफा कर रहे हैं। और वहां पर हमने पूरे कमेंट सेक्शन को घेरा हुआ था, उन तक बात हमारी किसी न किसी तरीके से पहुंच चुकी होगी। जाहिर है जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो इनकी मीडिया टीम है, उन्होंने किसी न किसी हद तक तो बात पहुंचाई होगी कि देखिए कमेंट सेक्शन किस तरीके से भरा हुआ है प्रोटेस्ट से। तो दोस्तों आगे चल के भी जो है आपने ये प्रोटेस्ट नहीं छोड़ना है। जो जो प्लेटफॉर्म आपको नजर आए, जहां जहां आपको लगता है कि इतनी सी भी बात कहीं पहुंच सकती है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया की ऐप है वहां पर जाएं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर जाएं, अपने हैशटैग चलाएं क्रिप्टो के बारे में। ओवरऑल दोस्तों जिस तरीके से भी हो सके हमने लीगली तौर पे अपने हकूक के लिए आवाज उठानी है और वो कौमें दोस्तों कभी नहीं हारती जो आवाज उठाना जानती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर पाकिस्तान में पीटीए जो है हमेशा की तरह, जैसे उन्होंने पहले पबजी को बैन किया, जैसे उन्होंने पहले जो है टिकटॉक की ऐप को बैन किया, पहले यूट्यूब को बैन किया था, वैसे ही अगर फाइनली वो दोबारा एक्सचेंजेस को बैन करते हैं, जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस काम कर रही है, बाइनेंस हो गई, कूकॉइन हो गई, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है, अगर उनको बैन कर दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आया क्रिप्टो के खिलाफ या कोई कानून नहीं बना, तब तक तो ये फैसले ही पहले अजीब से हैं और गैर कानूनी हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप डेक्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं, जिनमें आप किसी पर्सनल वॉलेट को यूज कर सकते हैं, हार्ड वॉलेट को यूज कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप हो गया, इसके अलावा DYDX जिसमें आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने वॉलेट को कनेक्ट करके डिसेंट्रलाइज तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिससे आप जो है इन एक्सचेंजेस को पीटीए अगर ब्लॉक करती भी है तो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड हरगिज नहीं कर रहा, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये बात कर रहा हूं कि एज ए पाकिस्तानी आप लोग जानते हैं कि आप लोग किस तरीके से टिकटॉक बैन होने के बाद भी और पबजी जो है ब्लॉक होने के बाद भी उसको यूज कर रहे थे, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने करना होगा वो वैसे भी यूज कर लेंगे एक्सचेंजेस को। बट ओवरऑल दोस्तों जब तक आपका हाई कोर्ट प्रॉपर बैन नहीं लगाता, कोई कानून नहीं बनता, तब तक कम से कम क्रिप्टो को होल्ड करना, पर्सनल यूज के लिए क्रिप्टो को ट्रेड करना
वो गैर कानूनी नहीं है। तो आप ये लोग ऑप्शंस यूज करके, ये सारे ऑप्शंस यूज करके आप जो है क्रिप्टो को ट्रेड भी कर सकते हैं, क्रिप्टो को होल्ड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल फिलहाल आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक में आके बिल्कुल कोई भी क्रिप्टो सेल नहीं करनी है। मार्केट भी आजकल क्रैश हुई हुई है, तो ज्यादा आप लोग सेल करेंगे तो नुकसान ही करेंगे। मामला आगे कुछ पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे थोड़ी बेहतरी हमारे प्रोटेस्ट के बाद मुझे नजर आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है हमारी जरूर लाजमी कोई अच्छा फैसला शायद कर ही ले। अब दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो कंप्लीट बैन हो जाती है, यानी क्रिप्टो को कंप्लीटली गैर कानूनी करार दे दिया जाता है किसी हाईकोर्ट के फैसले की सूरत में, या फिर किसी गवर्नमेंट को कानून बना दे उसकी सूरत में, दोस्तों फिर आपका क्या आपके पास होना लाहेमल है, क्या ऑप्शन है आपके पास। तो एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं पहले तो, कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो को बिल्कुल इलीगल करार दे दिया जाए तो कानूनी तौर पे क्रिप्टो को रखना और क्रिप्टो को होल्ड करना भी गैर कानूनी हो जाएगा। इसीलिए हमारी सारी लड़ाई है, इसीलिए हमारा सारा प्रोटेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट को एक बात रियलाइज करनी चाहिए कि जब आज से 2-3 साल पहले क्रिप्टो पाकिस्तान में मशकूक थी और ये माना जाता था कि क्रिप्टो रखना ही इलीगल है, तब भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिप्टो को होल्ड करके बैठे हुए थे। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तब भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे थे। तो आज अगर गवर्नमेंट इसको बैन करती है तो ओवरऑल मुश्किल तो जरूर हो जाएगा हम आम पाकिस्तानियों के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए, बट दोस्तों बड़े बड़े लोग हैं वो तब भी ट्रेड करेंगे, वो तब भी क्रिप्टो को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करके बैठे हुए होंगे और मजीद भी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। उस सूरत में गवर्नमेंट जो है एक टैक्स के रेवेन्यू से महरूम हो जाएगी, बड़े अमाउंट से महरूम हो जाएगी। जो डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकते थे उससे महरूम हो जाएगी, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दुबई में जाके ट्रेडिंग कर लेंगे, वो दुबई में जाके विड्रॉ कर लेंगे। उस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा सजेशन जो है गवर्नमेंट को ये है कि आम आवाम, गवर्नमेंट और एज ए कंट्री पूरे पाकिस्तान के हक में है कि आप क्रिप्टो को रेगुलाइज कीजिए, उसकी खामियां दूर कीजिए। जो पॉइंट्स आपको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए आसान है, कोई स्कैमिंग के लिए आसान है, पॉन्जी स्कीम्स के लिए कोई आसान हदफ बनते हैं क्रिप्टो होल्डर्स, तो आप उन खामियों को दूर कीजिए। पूरी दुनिया से जो एक्सपर्ट्स हैं ब्लॉकचेन के, जो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बैठिए, उनको साथ बैठ के समझिए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ये खामियां दूर करके क्रिप्टो को अडॉप्ट कर सकते हैं, रेगुलाइज कर सकते हैं और एक बड़ा रेवेन्यू जो है पाकिस्तान इससे हासिल कर सकता है। दोस्तों तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, कोई मोटिवेशन आपको मिली होगी। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।